Student, today we will learn about gram different between gram positive and gram negative bacteria, flagella and Fembria, cell wall of gram positive and gram negative bacteria, and prokaryotic and eukaryotic cell. ओके तो जो हमने ये माइक्रोबायोलॉजी में इनके सारे जो भी अंदर टर्मोलॉजी आएगी वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, वीडियो अदरवाइज लेंदी हो जाएगा। जो भी इसमें अगर आपको टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी टफ लगती है या आपको समझ में नहीं आता तो आपके वहीं पे को क्या करेंगे, अपने बुक में से मीनिंग उसको नोट कर लेंगे, और वैसे मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी बताने की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंट होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसमें रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट डाई, इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाई रिटेन रहती है एंड अपीयर डार्क वॉयलेट एंड पर्पल कलर के ये दिखते हैं। डार्क पी फॉर पर्पल और पी फॉर पॉजिटिव ऐसे याद कर लो। तो ये जो पॉजिटिव होते हैं डार्क वॉयलेट और पर्पल दिखते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसमें जो क्रिस्टल वॉयलेट होती है वो रिटेन नहीं करती है, और काउंटर स्ट्रेन लेने से यानी कि सेफ्रानिन लेने से ये अपीयर हो जाते हैं, रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। और ये जो होती है पेप्टोग्लाइकेन जो लेयर होती है इसमें थिक होती है, यानी कि मल्टी लेयर होती है, जबकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर होती है वो थिन होती है, सिंगल लेयर होती है। और जो टेकोइड एसिड होता है इसमें वो प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें ये एब्सेंट होता है। और पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस होता है यहाँ पे एब्सेंट रहता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है ग्राम नेगेटिव में। आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और लिपोपॉलीसेक्राइड यानी कि जो एलपीएस होता है जिसे बोलते हैं वो कंटेंट इसमें क्या रहता है, नहीं होता है, जबकि इसमें क्या रहता है, हाई रहता है ग्राम नेगेटिव में। ओके देन जो लिपोप्रोटीन और प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, और इसमें क्या रहता है, वो हाई रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ओके एंड पोसेस टू रिंग्स, इसमें मतलब दो रिंग्स इसमें होती है इन बेसल बॉडी में, जो कि होती है एम एन एस होती है, ठीक है। एम एन एस का मतलब, एम एंड एस का मतलब हो गया, मतलब मेम्ब्रेन हो गई और सुपर मेम्ब्रेन दोनों इसमें प्रेजेंट रहती है, जबकि इसमें क्या होता है कि पोसेस फोर रिंग बेसल बॉडी रहती है, एम एस पी एंड एल। मतलब कि एम एस पी एल का मतलब होता है कि लिपोपॉलीसेक्राइड हो गया पी एल से, और पी से हो गया पॉलीसेक्राइड, और इसमें पेप्टिडो सॉरी एल से हो गया लिपोपॉलीसेक्राइड हो गया, पी से हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, और एस से हो गया सुपर मेम्ब्रेन, और एम से हो गया मेम्ब्रेन। तो ये सारे इसमें जो होते हैं ये होते हैं। और जो 10 होती है, 10 देख लीजिए, इनहिबिट बाय बाय बेसिक डाइज, मतलब कि जो होता है कि ये बेसिक डाइज से क्या रहते हैं, इनहिबिट रहते हैं, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी कि बहुत कम होगा। और जो ये होते हैं नेगेटिव, इसमें क्या होगा कि जो एंडोटॉक्सिन, सॉरी अभी तो 9 देख रहे थे ना, प्राइमरी प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन, और ये जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, यानी कि ये क्या करता है, एंडोटॉक्सिन को ये जो प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन मतलब बाहर, जो उसके बाहर प्रेजेंट रहता है एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जबकि इसमें क्या रहता है, प्राइमरी प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन, यानी कि इसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। और जो इनहिबिट बाय बेसिक डाइज, जो ये जो बेसिक डाइज होती है उसको ये इनहिबिट रहता है, करता है, मतलब कि इस पर कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है। और ये जो होता है 10, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, अब इसलिए मैंने नंबर ऐड कर दिया, तो जब आप नोट बनाएंगे अपनी कॉपीज़ में तो 10 के आगे 10 ही बोलिएगा, ठीक है ना। तो जो इनहिबिट बेसिक डाई होती है वो यूजुअली नॉट इनहिबिट होती है इसमें। और रेजिस्टेंस टू फिजिकल डिस्ट्रप्शन इज़ हाई, यानी कि जब भी कोई भी इसको फिजिकल हार्म होगा या कुछ भी होगा तो ये इसका रेजिस्टेंस उस समय हाई रहता है, और जबकि इसका जो होता है वो नॉट, यूजुअली जो होता है ये लो रहता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। और 12th है, रेजिस्टेंस इज सोडियम एजाइड इज़ हाई, जो सोडियम एजाइड होगा इसका जो भी रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है। और ये जो होता है सोडियम जो रेजाइड होता है इसका जो ये होता है वो हाई होता है रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस टू सोडियम एजाइड इज़ हाई। और 12 है ये लो, इसमें क्या रहता है, लो सोडियम जो ये होता है ना, ये देखिए आप कहाँ गया ये सोडियम, ये जो सोडियम अजाइड होता है ये होता है टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक सॉल्ट होता है टू ट्रांस, इसको क्या किया जाता है, टू ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ अ लैब स्पेसिमेन, ठीक है, टू रिड्यूस बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि ये क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ की जो ग्रोथ होती है उसको कम करता है, ठीक है, सोडियम अजाइड, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको जब भी कभी यूज़ करते हैं इसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, तो ये जो होते हैं ये रेजिस्ट कर लेते हैं उसके लिए, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लो होता है, इनमें रेजिस्टेंस पावर लो होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू डाइंग इन हाई,
ड्राइंग भी इनकी हाई होती है और इनकी जो होती है वो लो होती है नेगेटिव की, ठीक है। रेजिस्टेंस और इनकी रेजिस्टेंस इज़ ड्राइंग हाई और इनकी लो होती है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती है रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है, इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होती है और इनकी जो होती है वो सिंपल होती है। और मिजोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें नहीं होता है प्रेजेंट, मतलब रेयरली होता है, या तो होता है और या फिर मतलब एब्सेंट होता है, या तो प्रेजेंट होगा तो बहुत ही रेयरली होगा। अब हम देखते हैं फ्लैजिला एंड फिम्ब्रिया। तो ये जो होते हैं देखिए, दे आर थिकर एंड लार्ज इन साइज़, यानी कि थिक होते हैं और साइज़ में भी लार्ज होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये थिन होते हैं और स्मॉल इन साइज़ में होते हैं फिम्ब्रिया, ठीक है। दे आर हेलिकल एंड नेवर स्ट्रेट, ये हमेशा हेलिकल होते हैं, ठीक है। हेलिकल मतलब वेव्स होती हैं जिसमें थोड़े से स्पायरल टाइप के, और ये कभी स्ट्रेट नहीं रहते हैं। और ये वाले होते हैं नॉन हेलिकल, मतलब इसमें कोई भी वेव्स नहीं होंगी इस तरीके से, और ये जैसे हमेशा स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है। दे आर अराइज फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक, मतलब ये जो हमेशा किससे रहते हैं, दे अराइज फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अराइज रहते हैं, बट डू नॉट अटैच टू सेल वॉल, उससे डेवलप उससे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अराइज होते हैं, लेकिन ये उससे अटैच नहीं रहते सेल वॉल से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अटैच टू सेल वॉल, ये हमेशा सेल वॉल से अटैच रहती है फिम्ब्रिया, ठीक है। और दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन मोटाइल स्पेसीज, ये हमेशा मोटाइल स्पेसीज में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि लोकोमोशन वाले ना। और ये होते हैं नॉन मोटाइल स्पेसीज में जो होते हैं ये प्रेजेंट इन बोथ, मतलब दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, बोथ में, यानी कि नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं ये वाले, ठीक है। और जो फिफ्थ वाला है, दे आर ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि ये जो होते हैं मोटाइलिटी, इनकी मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी वाले ऑर्गन्स होते हैं। और ये जो होते हैं ऑर्गन्स ऑफ एडिजन एंड और कंजुगेटेड, ये होते हैं ये एडिजन वाले और कंजुगेटेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि इनको कोई ना कोई एक स्पेस चाहिए, एक कोई ना कोई इनको एक माध्यम चाहिए होता है एडिशन करने के लिए, उसमें एडिशन हो जाएंगे, अडेयर हो जाएंगे और कंजुगेट करेंगे, मतलब कि कोई इनको एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ जैसे डीएनए को बाय प्लास्मिड हमने देखा था ना, उस तरीके से इनको एक माध्यम चाहिए होता है। देन अब हम देखते हैं ये सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में देखेंगे। तो जो ग्राम पॉजिटिव होती है वो थिक होती है, उसकी सेल वॉल और होमोजीनियस होती है, और ये जो होती है थिन होती है और यूजुअली ट्राई लेयर्ड होती है, यानी कि 3 लेयर्स की तक इसमें होता है। और ये जो होती है ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल होती है वो हमेशा होमोजीनियस, मतलब सेम काइंड की जो होती है ये बनी होती है। एंड पेप्टोग्लाइकेन जो होती कंप्राइजेस अप टू 90% ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो पेप्टोग्लाइकेन में मतलब कम से कम 90% सेल वॉल होते हैं, और ये जो और इसमें जो होते हैं ये पेप्टोग्लाइकेन कंप्राइजेस ओनली 10% और लेस ऑफ सेल वॉल, यानी कि ये केवल जो होते हैं पेप्टोग्लाइकेन में 10% या उससे भी कम वाले सेल वॉल इसमें होते हैं, ठीक है। देन सेल वॉल जो होती है इसमें रिजिड होती है और इसमें लेस रिजिड होती है, ठीक है। इसमें लेस रिजिड होती है ग्राम नेगेटिव में, और इसमें ज़्यादा रिजिड होती है, यानी कि कठोर मतलब हार्ड टाइप की, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, बिसाइड पेप्टोग्लाइकेन देयर आर टेकॉइड एसिड, इसमें जो होते हैं मतलब कि जो फोर्थ वन इज है पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा इसमें सेल वॉल में टेकॉइड एसिड और अदर पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जबकि जो इधर वाला है ग्राम नेगेटिव, आप फोर्थ नंबर देखिए, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा सेल वॉल में फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन और लिपोसेक्राइड्स भी होते हैं, ठीक है। देन अब हम देखते हैं इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ वन इज टिकॉइड एसिड आर मेन सरफेस एंटीजन होता है, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव है उस सेल वॉल में क्या रहता है, जो टिकॉइड एसिड होता है वो मेन होता है उसका सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन मतलब हो गया एक तरीके से मॉलिक्यूल और एंटीजन विद इन द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और टिकॉइड एसिड का मतलब होता है एनियन जो एनाइनिक जो पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि जो स्ट्रांगली एसिडिक पॉलीमर्स जो होते हैं फाउंड इन द सेल वॉल, उसे बोलते हैं टिकॉइड एसिड, ओके। देन सिक्स वन इज़ मोर सेंसिटिव टू वॉल, ये जो होता है वॉल पर अटैक करने वाली जो एंटीबायोटिक मतलब जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है उसके लिए ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, मतलब जो देखिए मोर सेंसिटिव टू वॉल अटैकिंग जो भी
एंटीबायोटिक इसको ली जा रही है, ये थोड़ा साथ में हो गया, एंटीबायोटिक है ये। तो जो भी अटैक करने वाली एंटीबायोटिक होती है इसके वॉल पे, उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी कि काफ़ी ये अलर्ट रहता है, यानी कि क्विक डिटेक्ट कर लेता है उसको, उसके लिए काफ़ी जल्दी से रिस्पॉन्स करेगा। और ये वाला होता है लेस सेंसिटिव टू वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक। जो भी वो एंटीबायोटिक इनको अटैक, मतलब आपने देखा होगा कभी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमको पता है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या क्या है, तो उसके लिए हमको एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि उसको क्या किया जाए, किल कर दिया जाए ये बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये जो होते हैं लेस सेंसिटिव होते हैं कोई भी एंटीबायोटिक के लिए। तो ये हो गया नेगेटिव वाले, ठीक है, कोई ज़्यादा इनमें रिएक्शन नहीं होता है, कोई ज़्यादा उसके लिए ये अलर्ट नहीं रहते हैं एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। और ये जो होता है सेवेंथ वन इज जो होता है नो टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल, मतलब जो सेल वॉल का कोई भी टॉक्सिक प्रॉपर्टी नहीं होती है इसमें, ठीक है, इसमें ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में। और जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है, सेल वॉल कंटेन LPS विच आर एंडोटॉक्सिन, यानी कि जो सेल वॉल होती है उसमें LPS मतलब मैंने अभी आपको बताया था लिपोपॉलीसैकेराइड्स को बोलते हैं। तो इसमें ये जो होती है प्रेजेंट होती है, और जो कि एंडोटॉक्सिन होती है। एंडोटॉक्सिन का मतलब होता है टॉक्सिन प्रेजेंट इनसाइड अ बैक्टीरियल सेल, ओके, दैट इज़ रिलीज, वो उसको क्या कर सकती है, रिलीज़ कर लेती है जब भी उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेस देन 5 नैनोमीटर, ठीक है, और ये जो होते हैं लार्ज होते हैं यूकैरियोटिक सेल, और ये मोर देन 10 नैनोमीटर होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेल्यूलर होते हैं, और ये जो होते हैं ऑफन मल्टीसेल्यूलर, ये जो होते हैं ये अक्सर जो होते हैं ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं, ठीक है, और ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। और जो ये होती है यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जिसे बोलते हैं, ठीक है, और जो इसमें नो न्यूक्लियर और एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब कि कोई भी न्यूक्लियर या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसमें क्या होता है, ऑलवेज हैव न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होता है कि ये हमेशा जो होता है इसमें ऑलवेज न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन इज इसमें क्या होगा कि DNA प्रोटीन के बिना भी ये सर्कुलर होते हैं, यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि DNA प्रोटीन हो, तो उसके बिना भी ये सर्कुलर होते हैं DNA प्रोटीन के बिना, ठीक है। और इसमें फोर्थ वन क्या है कि DNA लाइनिंग होती है, इसमें लाइन प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन लाइन होती है DNA की, जो कि प्रोटीन से क्या रहते हैं, वो अटैच रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, ठीक है, फोर्थ वन, ठीक है। और फिफ्थ वन है राइबोसोम आर स्मॉल, ये देखिए इधर पे आ गया फिफ्थ। तो ये फिफ्थ है जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s में होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। हमने हमने जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल में, तो आप देख लीजिएगा, इसके क्लासिफिकेशन में था ये स्मॉल एंड लार्ज। तो जो ये होते हैं यूकैरियोटिक में राइबोसोम जो होते हैं लार्ज होते हैं, वो 80s में होते हैं, ठीक है। और जो ये होती है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो होती है साइटोस्केलेटल नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है ऑलवेज हैज़ अ साइटोस्केलेटल, हमेशा इसमें ये साइटोस्केलेटल रहता है, ठीक है। और जो इसका डाइवर्शन बाय द बाइनरी फिशन, इसकी जो डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है डाइवर्शन इसका। और जबकि जो ये होती है यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इसका जो सेल डिवीज़न होता है वो मिटोसिस और मायोसिस के द्वारा होता है, ओके। देन एट्थ वन इज रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसेक्सुअल होता है इसमें, और जबकि इसमें जो होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, असेक्सुअल होता है। मीसोसोम प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें मीसोसोम एब्सेंट रहता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होती है इसमें, इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड सब्सटेंस, मतलब जो भी सब्सटेंस है उसका किस पे, जो फ्लूइड्स मतलब मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड सब्सटेंस, यानी कि जो फ्लूइड में जो मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्लूइड कौन है, साइटोप्लाज्म है, ओके। तो ये जो होता है साइटोप्लाज्म में जो होता है ये मूव जो होते हैं इसमें एब्सेंट होता है मूवमेंट, और ये जो होते हैं स्ट्रीमिंग इसमें प्रेजेंट रहती है। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं इसमें कैन बी प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और जबकि इसमें गैस वैक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते। ये सब हमने ये जो वर्ड टर्म सारे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में, आप उनमें देख सकते हैं, ठीक है। और जो ह्यूज वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे होता है इसमें, ये जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें मेटाबॉलिक पाथवे की ह्यूज वैरायटी होती है, जबकि जो उसमें होता है वो कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे ही होता है।
तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसमें आप अगर माइंड हाइड नर्सिंग की सारी वीडियो सर्च करें तो आपको अपने जो भी आपकी कंटेंट चाहिए आपको वो आप इससे ले सकते हैं। तो थैंक यू।